नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी या लव कंपैटिबिलिटी बिटवीन डेट ऑफ बर्थ 9 एंड 6 या डेस्टिनी नंबर 9 एंड 6, लाइफ पाथ नंबर 9 एंड 6, बेसिक नंबर 9 एंड 6। मतलब किसी भी तरीके से 9 आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है या आपकी है, या डेस्टिनी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 है या 6 है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, तो किस तरह से आपकी लाइफ रहेगी, किस तरह से आपके लाइफ के अंदर डिसीजंस रहेंगे, किस तरह का नेचर रहेगा आपका, क्योंकि बेसिक नेचर हम चेंज नहीं कर सकते। हम कुछ नंबर्स के इफेक्ट को कम कर सकते हैं दूसरे नंबरों की हेल्प से, या हम ये कह सकते हैं कोई दशाएं अंतरदशाएं आती हैं, कुछ नंबर्स हर साल के जुड़ते हैं तो उससे प्लस माइनस नेचर में इम्प्रूवमेंट आती है, मगर बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। तो बेसिक नेचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस हद तक उसकी प्रिडिक्शन, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो क्या संभावनाएं बनती हैं वो सारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ मैं आसान तरीके से और क्लियर तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैरिज कंपैटिबिलिटी बिटवीन 9 एंड 6, राइट। अब हमने मान लिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 और आपके पार्टनर की है 6, डेस्टिनी नंबर वगैरह ऐसे करते हैं। अब आप समझ लीजिए, पहले तो 9 नंबर हो गया हमारे मार्स का, 6 नंबर हो गया वीनस का। उससे भी पहले आप बेसिक चीज़ समझिए, 9 और 6 उल्टे नंबर, ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर आप 9 को उल्टा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को उल्टा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये बात तो शुरुआत में ही तय हो गई कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो होंगे। अब ऑपोजिट हैं तो जुड़ते भी अच्छी तरह सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जुड़ते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और पेयर बनाते हैं, मगर हम सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रह सकते ना कि 9 और 6 है जी, हो गया हमारा काम खत्म, जोड़ी अच्छी हो गई, मिला दो जी। फिर झगड़े क्यों हो रहे हैं, सेपरेशंस क्यों हो रहे हैं? बाकी चीज़ें नहीं देखी हमने, बाकी चीज़ें भी तो देखनी है। 9 के साथ मंथ कौन सा है? अगर वो 9 के साथ 9 सितंबर है, अब कहानी उल्टी हो गई। अब जो 9 स्टैंड लेने वाला नंबर होता है, मैं सारी क्वालिटीज़ बताऊंगा, वो 9 अब डिस्टर्ब हो गया। अब वो 9 डिस्टर्ब हो गया, वो स्टैंड, मगर समझ लीजिए कि 9 अगर ये स्टैंड है मजबूत वाला, तो 9 के साथ सितंबर जुड़ते ही वो स्टैंड दूसरे तरीके से ऐसे टलक गया। अब वो इनसिक्योर वाला स्टैंड हो गया। अब वो कर रहा है, दिख रहा है आपको कि वो स्टैंड खड़ा है, मगर वो साथ साथ ना अंदर से उस स्टैंड की डरी पड़ी है। तो अब वो जो 9 वाला है वो अंदर से डरा पड़ा है, ऊपर से नहीं दिख रहा, ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, अंदर से डरा पड़ा है। दोनों ऑपोजिट है ना, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। इनके बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसा लगता है लेक्चर दे रहा हूँ। तो मैं आपको उन पॉइंट्स के ऊपर बताता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए, ऑपोजिट नंबर की बात हमने कही। अब 9 वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर काम एंटी करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर उनको हमने बोलेंगे कि ये काम करना ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं इन द सेंस कि जैसे कि इस रास्ते से मत जाया करो, तो उस रास्ते से जाएंगे तकरीबन चांद से जान के। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्यों, ऐसा क्यों, मुझे मना करोगे ये काम करने के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या ये बेटा नहीं करनी, तो रिस्क वो लेंगे। ये एक नेचर में है कि हम कहते हैं ना कि जैसे मंगल बुद्धि हम जैसे कहते हैं, तो उस तरह का है। 6 को ऐसा कोई मतलब नहीं है। 6 को घर पे रहना है, शांत रहना है, वो अपनी चीज़ों में मस्त रहेगा। कैसे? अपने अच्छे फूड में, कुछ फूड के साथ क्रिएटिविटी करेगा, या अपने अच्छे कपड़ों में, अपने गेम्स में, मूवीज़ में, अपने सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं वो, जिसे हम कहते हैं ना एक आइडल घर पे रहने वाला, और जिसे हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा घर को मैनेज करने वाला, वो 6 होता है। तो दोनों के साथ जिसे हम कहते हैं ना, एक उल्टा हो गया, और एक अपने, एक को कोई मतलब नहीं बेकार के पंगे लेने का, सुनने का भी नहीं, मतलब वो देखेगा अपना, सीखेगा कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो 6 वाला अपनी चीज़ें उसको मिलती रहें, उसको अच्छे कपड़े मिलते रहें जिस पे वो डिपेंडेंट है, तो वो खुश रहेगा। उसको अच्छी गाड़ी ले आएगा, खुश, अगर वो मेल है, कमाने वाला है, तो अच्छी गाड़ियाँ ले आएगा, अच्छी घड़ियाँ ले आएगा, अच्छे जूते ले आएगा, उसमें वो खुश रहेगा कि यार मुझे मत छेड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। मगर 9 वाला उसको छेड़ेगा, 9 वाला उसको जब छेड़ेगा तो पंगा होगा। 9 वाला की जो, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्शंस होंगे, जब कहते हैं ना जैसे झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंटेशन हुआ, तो 9 वाले से आप आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते। उसने आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है, उसने आर्ग्यूमेंट करना है, और ये फैक्ट है कि वो करेगा किसी ना किसी बात।
अब वो तमीज़ वाला होगा, वो तो सारे आगे देश काल पात्र पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी टीचिंग्स मिली या किस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट करते हो, पोलाइटली करते हो, सार्केज़म के साथ करते हो, मगर आर्ग्यूमेंट आप करोगे। 6 वाला आर्ग्यूमेंट कम करेगा, मगर 6 वाला अगर क्लब गया तो फिर वो ऐसी कड़वी ज़बान सुनाएगा आपको कि आप फिर कुछ समझ नहीं आएगा 9 वाले को, क्योंकि फिर वो लगा देगा, फिर वो जो शब्द बोलेगा वो 9 वाला नहीं सुन पाएगा। तो 9 वाले को थोड़ा सा इस चीज़ में अलर्ट रहना है कि मुझे फालतू बहस नहीं करनी है, क्योंकि 6 वाले के पास एक ही हथियार है एंड में जो वो छोड़ देगा। तो ये चीज़ें 9 और 6 के बीच में आपको देखने को मिलेंगी। और बात करते हैं, अच्छा 9 वाले को चैलेंजेस लेने की आदत है, या वो दुश्मनी में अपना नुकसान करेगा, मगर है चैलेंजेस, बहस करना, चैलेंजेस लेना, फैमिली के अंदर भी लगे रहना है उसने, किसी ना किसी तरीके से किसी से भी पंगा उसने लेना है। तो एनिमीज़ 9 वाले के ज़्यादा होंगे। अच्छा एनिमीज़ नहीं भी होंगे ना, झगड़े बेचारे के गले पड़े रहते हैं, कोई और उससे आके अगर पंगा लेगा वो मना भी करेगा, देखो यार मेरे से पंगा ना लो, मेरे से पंगा ना लो। तो फिर वो उसको, जब उससे कोई पंगा लेगा, उसको तंग करेगा, उसके बाद जब वो बदला लेगा तो उसको हम करेज बोलते हैं। एक तरफ हुआ कि उसके एनिमीज़ हुए, उसने पंगे लिए, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हुआ उसके साथ, झगड़े का मतलब ये नहीं कि फिजिकल फाइट हुई, झगड़े का मतलब होगा कि मेंटली आप किसी के साथ गेम खेल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फाइट एनिमी हुए, एनिमी है आपके में। करेज में क्या हुआ कि कोई और आपका एनिमी बना हुआ है, आपने उसको वॉर्न किया, नहीं तो अब आप उसको पेल के आए हो कि अब आप छोड़ा नहीं आपने उसको, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका करेज होगी, तो ये भी फाइट का हुआ। 6 को ऐसा नहीं है, 6 में क्या है कि 6 वाला अपने उसमें रहेगा तंग, उसने पंगे बेकार में लेने नहीं है, मगर अगर 6 वाला बिगड़ गया और 6 वाले ने अगर झगड़ा किया, तो वो झगड़ा जो होगा ना वो अपोजिट सेक्स को रिलेटेड होगा, अपोजिट जेंडर के साथ होगा, और ज़्यादातर चांसेस है फीमेल रिलेटेड होगा, और वो फिर जाएगा तो वो झगड़ा फिर काफ़ी आगे तक जाएगा, फिर वो जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। छोटी मोटी नोक झोंक से आगे अगर वो निकल गया तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते 6 वाले झगड़े को, फिर वो 6 वाला एंड करके ही काम, समझ रहे हैं ना मंगल वाला, तो 6 वाले का झगड़ा फिर थोड़ा और लंबे तरीके से जाएगा। तो इन चीज़ों में ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है 6 और 9 को आपस में उलझने टाइम, कि 9 वाला तो फिर छोटे झगड़े मोल लेगा, 6 का अगर शुरू हुआ तो फिर वो लंबा जाएगा, फिर वो लंबा जाएगा तो फिर आगे आपको इस चीज़ में समझने की ज़रूरत है। हाँ, अट्रैक्शन की बात करते हैं आप। 9 का अट्रैक्शन होगा मस्कुलर बॉडी, तो उसने अपनी बॉडी, मतलब वो उस तरह से अट्रैक्शन अपने अंदर लेकर आएगा, एब्स ले लीजिए, वर्कआउट्स ले लीजिए, अखाड़े वाला ले लीजिए, पर्सनैलिटी वाला जो लेकर आएगा ना, जिसे हम कहते हैं बॉडी से रिलेटेड, वो अट्रैक्शन आपको 9 में देखने को मिलेगा। असेसरीज से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, शाइन से रिलेटेड, वो सारा अट्रैक्शन, शूज़, जो कपड़ों से जितना भी चीज़ों से रिलेटेड, एसेसरीज से, वो आपको 6 के अंदर देखने को मिलेगा। उसका कपड़ा अलग ही होगा, वो ख़राब कपड़ा भी पहन लेगा, जच जाएगा। जचना मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़ा मुझे, फैशन डिज़ाइनर है, मान लीजिए मुझे कपड़ा उसका बड़ा वाहियात लग रहा है, मगर लोग उसके हज़ारों फॉलोवर्स हैं, तो इसमें मैं गलत हुआ ना, 1000 लोग गलत तो नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो 6 का अट्रैक्शन अलग हो गया, 9 का अट्रैक्शन अलग हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो इनके बीच में डिफरेंसेस और ये चीज़ें लाएंगी। अब इसमें है कि मैरिज कंपैटिबिलिटी की हम बात कर रहे थे। अब मैरिज कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये मिल के पेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव जो पेयर बन सकता है वो ये बन सकता है, 9 का मेल होना चाहिए और 6 की फीमेल होनी चाहिए। ऐसी वाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वाइफ के अंदर अट्रैक्शन, फूड, ये सारा कुछ आपको एक, जो आजकल की कंप्लीट मॉडर्न वाइफ जो आप चाहते हैं कि हर एज की, मतलब हर एज की, मतलब हो गया कि जैसे आप 70s में बोलें तो उस टाइम भी मॉडर्न अगर 6 होती हैं, तो जैसे जैसे ईयर्स चेंज होते जाते हैं उसके हिसाब से जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो 6 वाली वाइफ हो। तो 6 नंबर की अगर आपकी वाइफ है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं, आपको एक लेटेस्ट, जिसे हम कहते हैं ना कि लेटेस्ट वर्ड एक ह्यूमंस के लिए यूज़ करना बहुत ही अजीब है, मगर आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, मैं कहूँगा एक सुंदर, सुशील और एक अच्छी वाइफ अगर आप कहेंगे तो वो 6 में आपको देखने को मिलेगी। 9 हस्बैंड बहुत अच्छा होगा, जो रिस्पेक्ट 9 दे पाएगा 6 को, वो कोई और नहीं दे पाएगा, तो 9 रिस्पेक्ट 6 को देगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है।
मगर आजकल उल्टा भी चल रहा है कि 6 वाला हस्बैंड और 9 वाली वाइफ, तो उसमें क्या होगा कि वो वर्किंग होगी वाइफ, ज़्यादातर चांसेस होंगे, और जो हस्बैंड होगा वो उसके लिए कुक करेगा, कुछ अच्छी अच्छी कुकिंग करेगा, उसको प्लीज़ करने की कोशिश करेगा वो हस्बैंड को, वाइफ को, क्योंकि आजकल टाइम जनरेशन ऐसा हो गया। पहले वाइफ हस्बैंड को थोड़ा सा खुश रखती थी कि खुश रहें, इनकी हर चीज़ ठीक रहे, मगर आजकल क्या है कि हस्बैंड वाइफ को खुश रखते हैं कि कहीं डाइवोर्स और सेपरेशंस ना हो जाए। तो टाइम चेंज हुआ है तो उसके साथ ही सिस्टम चेंज हो गया। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा कई बार बोल जाता हूँ मैं। तो आपसे जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।